जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। लेसन नंबर 8A में आओ कुरान समझे आसान तरीके से नमाज के जरिए। हिस्सा अव्वल, लेसन नंबर 8A में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आया कि आपने सबक की वीडियो देखी। वीडियो मीन्स कि आपने लेसन रिवाइज किया है। लेसन हफ्ता गुजर जाता है, क्योंकि फिर कोशिश किया करें कि रिवाइज करके आया करें। और जिनकी क्लास मिस हो जाए वो फिर कोई ना कोई वीडियो लिंक हम शेयर करते हैं, उसमें रिवाइज कर लिया करें, ताकि क्लास के साथ आप चलते रहें। वो आपके लिए हम शेयर करते हैं। तो पिछले इस बात से कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वलिल्लाही कितने टुकड़े हैं इसके? 3। कौन कौन से? वा, लाम और अल्लाह। वा और लाम लिए, अल्लाह अल्लाह के लिए और अल्लाह के लिए। ठीक है, तो टुकड़े कर लेने हैं हमने इसके। हमने टुकड़े बनाना सीख लिए हैं। ठीक है, तो टुकड़े जितने अच्छे बनाएंगे उतने आपको लफ्ज के जो है ना वो सारा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये चीजें। तो आगे चलते हैं। ये नौ मकुम कितने टुकड़े हैं? कौन कौन से? 2 हैं। ठीक है, नौम नौम मतलब नींद, और कुम सामने वाला इशारा। ठीक है, आप सब की नींद। इसी तरह व सुभान अल्लाही, व सुभान अल्लाही क्या मतलब है? और पाक है अल्लाह की जात। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज का सबक तशहुद आज हमने करना है। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं उर्दू में तशद, तो ये तशद नहीं है, ये तशहुद है। तशहुद। ठीक है, हे पे जो है पेश है यहाँ पे। ठीक है, तशहुद। थोड़ा सा ये अरबी के भी हमने अल्फाज साथ करेक्ट करने। आज हम तशहुद पे जाएंगे, जिसे हम अत्तहियात बोलते हैं। ठीक है, तो अत्तहियात हम इसको करेंगे। ग्रामर में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नए इशारे कुछ सीखेंगे। तो पहले तो हमने वो ये इशारे किए ना, आमने सामने वाले और मुअन्नस वाले। आज हम नए इशारे कुछ सीखेंगे, वो आगे ग्रामर के पार्ट में हम देखते हैं। नुकाते तालीम और शौक की भी इंशाल्लाह एक बात हम नहीं आज सीखेंगे वर्कबुक के हवाले से। और इसी तरह लेसन में 13 नए अल्फाज हम आज सीखेंगे, जो कि कुरान मजीद में अप्रॉक्सीमेटली 1500 बार तकरीबन आए हैं, 1450 बार। ठीक है, तो मज़े की बात तो ये है कि कुरान के साथ हमारा दिन ब दिन ताल्लुक जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी चार्जिंग जो है वो कुरान मजीद की वो इंक्रीज होती जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बैटरी जो है हमारी 27,500 क्रॉस कर जाएगी कुरान मजीद। और इस कोर्स में हमारे जो कुरान मजीद की बैटरी है वो 41,000 तक तकरीबन जानी है, यानी मोर देन 50%। और इंशाल्लाह हमारी लाइफ का टारगेट क्या है कि हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे हम अपने मोबाइलों का टारगेट होता है ना, रोज 2-2 3-3 दफा कि चार्जिंग फुल हो जी 100%, तो इसी तरह हमारे कुरान का जो बैटरी है ना ये यहाँ तक होनी चाहिए। और इस कोर्स में हमारा टारगेट मोर देन 40,000 41,000 तक तकरीबन हम पहुंच जाएंगे। और लेसन नंबर 8 के बाद ही देखें हम 27,500 पे अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुके हैं। तो ये 7 होमवर्क हैं, ये आपको हर लेसन में शुरू में भी आखिर में भी रिवाइज करवाए जाते हैं। इसका मकसद रिवाइज करवाने का ये है कि जो चीज़ बार बार रिवाइज करवाई जा रही होती है ना, उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस के साथ आपने देखना है कि 2 तिलावत के इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये कोई ज़रूरी नहीं भी इस कोर्स का ही हिस्सा है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि कुरान की 2 दफ़ा हम तिलावत करें, एक दफ़ा ज़ुबानी और एक दफ़ा देख के। और इसी तरह 2 पढ़ने के, किताब से पढ़ें। ये 2 किताबें आपके पास हैं कोर्स की, जिनके पास नहीं है उनके पास सॉफ्ट कॉपी में है। एक वर्कबुक है लिखने के लिए। तो अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि हमने सिखाया कलम के जरिए, तो इसीलिए आपको वर्कबुक का काम दिया जाता है। तो थोड़ा सा लिख के भी आप साथ साथ करें, क्योंकि लिखने से इंसान बहुत सीखता है और देख कर पढ़ने का। इसी तरह सुनने का, अगर आपकी क्लास मिस हो जाए तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। और इस कोर्स की MP3 भी मिल जाती है, लेकिन ये अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं। एंड में जाके अगर आपको चाहिए होगी तो आपको हम दे देंगे। और अगर आपकी क्लास रह जाए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अपने किसी ना किसी दोस्त को शामिल करें। जैसे TPI में हम कहते हैं ना कि मिल के करते हैं, तो वो मिल के हम करने की थोड़ी सी कोशिश करें। जिसे हम स्कूलों कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में हम कहते हैं ना जी ग्रुप स्टडी। आजकल नया तरीका है ग्रुप स्टडी, तो ग्रुप स्टडी हम इसमें भी हम थोड़ी सी शामिल करने की कोशिश करें। और नमाज में कोशिश करें कि नई सूरतों को पहले तो याद करें, और फिर नफली नमाजों में हम कोशिश करें कि हम नई से नई सूरतें जो है वो उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये याद रखें बात कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा है। और इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए
और हमेशा ये दुआ करते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आए चलते हैं अपने लेसन की तरफ, अत्तहियात पे। तशहुद जिसको हम कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, सभी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। तो हम चलते हैं लफ्जी तर्जमे की तरफ। अत्तहियातु, अत्तहियातु तहिया से निकला है, इसकी जमा है तहियात। ये देखें गोलते थी, तो गोलते से जमा बनाने का तरीका हमने क्या सीखा था कि एंड में अलिफ ता लग जाता है, तो उसी तरीके से ये तरीके आ रहे हैं। तो अत्तहियात का मतलब है सभी कौली बातें। तो तहिया का मतलब होता है कौली बातें, और अलिफ लाम लगा हुआ है, तो अलिफ लाम की वजह से वो सारी शामिल हो गई कि जितनी भी कौली बातें। अच्छा, कौली बातें कौन कौन सी हैं? तो आपके ज़हन में क्या बात आ रही है? कौली बातें, कौली मतलब जुबानी, जिसमें जुबान शामिल है। तो नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना, जिक्र करना, तस्बीह करना, तिलावत करना, यानी जो भी जुबान से बात आ रही है, कौल से, हमारे कौल और इकरार से, ये वहां से बात निकली है कि जो भी हमारे कौल हैं, जितनी भी बात हैं, वो सारी कौली बातें हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितनी भी हम कौली बातें कर रहे हैं वो लिल्लाही, किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। लिल्लाही तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं। तो ये देखें सभी कौली बातें, नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, किसी को सही रास्ता बता देना, किसी को सही मशवरा दे देना, सब अल्लाह की खातिर है। इसमें कहने का मतलब है कि जितनी भी इबादत हैं हम उसका इकरार कर रहे हैं कि वो सारी अल्लाह ताला के लिए। लिल्लाही हम आगे पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर हमने पढ़ा था कि सारी तारीफें और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और सभी कौली बातें भी किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। आगे आ गया वस्सलवातु, तो ये भी सला और सलावात, ये भी मुन्नस है और आगे इससे जमा बनी हुई है। और सभी बदनी बातें। अच्छा, बदनी बातें जिसमें हमारा जिस्म शामिल हो, यानी मुशक्कत शामिल हो, वो कौन कौन सी बातें हैं? क्या ज़हन में आपके आ रहे हैं? कौन सी? नमाज, और रोजा भी हो सकता है, मुशक्कत है, और हज हो गया, उम्रा हो गया, ठीक है, अल्लाह की राह में सफर कोई कर रहा है, ठीक है। तो वो जितनी भी बदनी इबादत हैं वो भी, यानी वही पीछे वाली बात चल रही है कि सभी कौली बातें, सभी बदनी बातें सब अल्लाह के लिए हैं। जैसे मिसाल नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, किसी की मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना वगैरह वगैरह, जिसमें आपकी थोड़ी मुशक्कत शामिल हो, तो वो भी हम क्या कह रहे हैं उसमें कि अल्लाह ताला के लिए हैं। वक्त ये बात, और वाव आ गया और के लिए, और तय्यबात, अत्तय्यबात सभी माली बातें, तय्यबात तय्यबात, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और सभी माली बातें। माली बातें कौन कौन सी हैं? ज़कात हो गई, सदका, कोई भी चीज जिसमें आपका माल शामिल हो और आप उससे अल्लाह का काम कर रहे हैं। जैसे फर्ज करें कि एक छोटी सी एग्जांपल, हमें किसी ने डोनेट की, कुछ डोनेशंस दी और उससे हमने ये कैमरा खरीदा। अब ये जो कैमरा है ये इस सेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अब अल्लाह की रास्ते में इस्तेमाल हो रहा है। जब तक इस्तेमाल होता रहेगा उनके जो भी पैसे लगे हैं वो अल्लाह की राह में लगे हैं। जैसे अब सैलाब आया हुआ मुल्क के अंदर, तो जितने भी लोगों ने डोनेशंस की हैं उन तक पहुंच रही हैं, वो सारी भी क्या है? ये माली इबादत के अंदर आ गई, ठीक है। तो आपका माल का कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके से दीन के रास्ते में लग रहा है, किसी गरीब की आपने मदद कर दी, ठीक है, कोई पढ़ना चाह रहा था, उसके पास किताबों के पैसे नहीं थे, आपने उसको किताबें ले दी, ठीक है, तो ये सारी चीजें मुख्तलिफ तरीके हैं, ये सारी माली इबादत है, ठीक है। तो ये सब किसके लिए हम करते हैं? अल्लाह के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे अपने आप को खालिस कर रहे हैं, ये किसी को दिखावे के लिए नहीं हम कर रहे। यहाँ हम इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमें बदला दे सकता है उस चीज का बेहतरीन। ये बंदा तो नहीं दे सकता, बंदा तो खुद मोहताज है, जैसे ज़कात, सदका, खैरात वगैरह। तो दूसरा तर्जुमा क्या है? सारे ताज़ीमी कलमे, सारी इबादतें और सारी पाकीज़गियाँ, ये सब कुछ किसके लिए है? लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसको तसव्वुर सास के साथ हम देख लेते हैं कि इससे हमें क्या असबाब मिलते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी बात कर ली है कि जैसे सभी कौली बातें, ये सारी, इसी तरह सभी बदनी बातें की बात हो गई, और सभी माली बातें, ये सब किसके लिए हैं? अल्लाह ताला के लिए। अब यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस भी है कि बुखारी और मुस्लिम हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हदीस का रेफरेंस जो है ना वो पूरा कोर्स में चलता है बार बार, तो इसको आपने याद भी रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। 70,000, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ये कौन से लोग होंगे? ये वो लोग हैं जो ना खुद झाड़ पोंछ करते हैं। झाड़ पोंछ क्या होती है?
जादू टोना, तवीज, ठीक है, ये जो हमारे आम ही है, ठीक है, ये उसके बारे में करते हैं और ना किसी से कराते हैं, ना करते हैं किसी पे, ना खुद भी कराते हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं। और बदशगुनी नहीं लेते, जैसे हमारे मुआशरे में तो बहुत सारी है ना बदशगुनियां, ओए काली बिल्ली आगे से गुजर गई है, आज का दिन ठीक नहीं है, ओए ये हो गया, ये ठीक नहीं है, शाम के वक्त ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, फलाने जनाब जो है महीना उसमें ये नहीं करना, फलाना ये नहीं करना, हर चीज अल्लाह की है। ये पीछे देखेंगे ये ऊपर क्या लिखा आ रहा है, हर चीज ही अल्लाह की है, तो अल्लाह ने तो कोई चीज रायगाह बनाई नहीं। तो ये सारी बात, ये हदीस उन लोगों के लिए है कि जो ये काम नहीं करते और सिर्फ अपने रब पे भरोसा रखते हैं। हर चीज अल्लाह के हुक्म से हो रही है, बस बात खत्म, किसी चीज के होने या करने से उसका कोई तल्लक नहीं। अल्लाह चाहेगा तो होगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अच्छा, ये हदीस जब बयान हुई तो पास बैठे थे हजरत उकाशा बिन मोहसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये सुनकर हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हदीस को भी आपने हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के रेफरेंस से याद रखना है कि हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला ने क्या कहा। हजरत उकाशा रजी अल्लाह ने खड़े होकर फौरन कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे, अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। फौरन उन्होंने खड़े होकर कहा कि 70,000 लोगों की बात हो रही, हो सकता है मैं भी शामिल हूं, तो नबी वसल्लम से दुआ करवा लेते हैं। तो फिर क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनमें से हो। तो कैसी जबरदस्त खुशखबरी उनको बैठे बैठे मिली। अच्छा, इसके बाद एक और साहबी साथ बैठे थे, उन्होंने क्या कहा, फिर एक और साहबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। तो आपने फरमाया कि उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गया। इससे यहां से हमें सबक क्या मिल रहा है कि नेकी के काम में जैसे ही आपको पता चले पहल करें, जो पहल करता है उसको अल्लाह कबूल कर लेता है, ठीक है। तो ये यहां से हमें सबक मिलता है कि दीन के काम में हमें पीछे सोचते नहीं रहना चाहिए, अच्छा ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं, आगे बढ़ें, अल्लाह से अपने आप को कबूल करवाएं उस काम के लिए। करने को और लोग बहुत हैं, अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है, ठीक है, कोई और कर लेगा, हम नहीं करेंगे। तो अपने आप को कबूल करवाने की बात है। इस हदीस से हमें ये बात सीख सकते हैं, हमको अच्छी बात सुनते ही जल्दी दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा, ठीक है। तो हर दुआ के साथ गुजरे जमाने का इत्तिसाब हो और आइंदा का प्लान भी हो, ये तो हम बात करते हैं। तो इसके साथ हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि अत्तहियात के शुरू में जो 3 बातों का जिक्र हो रहा है, तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे दे, आमीन। तो तीनों का एहतसाब भी करें कि जुबान का क्या हाल है, कहाँ हमारी कुव्वतें खर्च हो रही हैं, अल्लाह की राह में खर्च हो भी रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है, पैसा मेरा किधर जा रहा है, कहीं गलत कामों में तो नहीं जा रहा, वही काम अगर गलत फजूल खर्चियों में जा रहा है तो वो दीन की राह में भी तो जा सकता है, ठीक है। तीनों चीजों का प्लान बनाएं, पहले एहतसाब करें, फिर उसका प्लान बनाएं कि मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को मैं कैसे तब्दील करूँ। तो अल्लिम और उक्तुब, इसको देख लें एक दफा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, सभी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं और सभी बदनी और सभी माली बातें सब कुछ अल्लाह के लिए। तो अत्तहियात के मायने क्या है, तमाम कौली बातें, जरूरी चीजें जितनी हैं। अत्तय्यिबात, तमाम खालिस अमाल, पकीज़ा अशिया, ठीक है, खर्च करना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ठीक है, आगे पार्ट आता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अस्सलामु सलाम हो, सलाम मतलब सलामती हो, तो अस्सलाम अलिफ लाम लग गया, मतलब कि सारी तरह की सलामती जिस भी तरह की है वो किस पर हो, अलैका, ये टेबल आपने किया हुआ है, इसका इशारा अलैका, ठीक है, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, अलैका क्या मतलब आप पर। तो अस्सलामु सलामती हो आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही कि ए नबी आप पर सलामती हो। अय्युहा ये जो है ये अरबी में यूज होता है किसी को पुकारने के लिए, जैसे हम उर्दू में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हेलो इंग्लिश में, वे, ठीक है। तो इस तरह अरबी में अय्युहा और या अय्युहा या अय्युहा, ये 3 वर्ड्स हैं, ये इकट्ठे भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आ जाते हैं अरबिक में। अब इसको हम लफ्ज बाय लफ्ज देख लेते हैं। अस्सलामु अलिफ लाम, हर किस्म की सलामती हो, सलामती यानी नापसंदीदा चीजों से और बातों से महफूज रहना। ए नबी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे, आमीन। अलैका ये टेबल आप कर चुके हैं, ठीक है, आपने ऑलरेडी कर लिया, ये मैं बात कर रहा था। अय्युहा, या अय्युहा या अय्युहा, इसको कहते हैं ए, और इसको अरबी में कहते हैं हरफे निदा, हरूफ निदा, यानी निदा लगाना, सदा लगाना किसी को बुलाने के लिए, हरूफ निदा इनको बोलते हैं, या
अय्युहा या अय्युहा, तीनों तरीके से आ सकता है। अन्नबीयु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबीयु, नबीयूना, अंबिया, ये दो जमा दोनों आती हैं अरबिक के अंदर। आगे पार्ट है वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वाह आपको पता है क्या मतलब, और रहमतु रहमत, ठीक है, अल्लाह अल्लाह की, ठीक है, और रहमत हो अल्लाह की, व बरकातुहू रहमत, ये रहमत तो उर्दू में भी हम यूज करते हैं, और इसी तरह व बरकातुहू, इसमें वाह आ गया, और बरकत, बरकत हु उसकी, और बरकत भी हो उसकी, किसकी, अल्लाह की बरकत हो, ठीक है, ये अल्लाह की जगह पे यहाँ पे हुआ, ठीक है, और बरकतें हो उसकी यानी अल्लाह की, और बरकतें हो अल्लाह की। तो ये अब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही, तो इसको भी हम तसव्वुर और एहसास के साथ एक दफा देख लेते हैं, इसमें से इसबात हमें क्या मिलते हैं। ऊपर तीन बातों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि इसको कैसा किया जाए, यानी सबसे बेहतरीन काम तो ये जो तीनों बातें हुई थी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यबातु, यानी जितनी भी कौली बदनी और माली इबादत हैं, वो सबसे बेहतरीन तो हमारे लिए जो नमूना है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही है, तो सबसे बेहतर तो उन्होंने ही ये अमल किया, तो उन्हीं के बारे में अब बात हो रही है कि जिन्होंने सबसे बेहतरीन अमल हुआ, उन अमल किया उस हस्ती पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीन चीजों की दुआ कर रहे हैं हम। तीन चीजों की पहले जिक्र किया, अब फिर तीन चीजों की बात कर रहे हैं कि सलामती, रहमत और बरकतें, ठीक है। आगे चलते हैं। सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो, अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखें। और बरकतें हो, हर एहसान फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें और अल्लाह ताला आपके मजीद दर्जात को बुलंद फरमाता रहे। जैसे हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ क्या है, नबी पाक सल्लम के लिए ही दुआ है। अब नबी पाक सल्लम को तो दुआ की जरूरत नहीं है, वो इनडायरेक्ट जो है वो हमारे लिए ही दुआ है, और उसका हमें ही फायदा होता है, हमारे ही गुनाह माफ होते हैं, हमारे ही दर्जात बुलंद होते हैं, हमें ही नेकियां मिलती हैं। अगले लेसन में दुरूद शरीफ भी आ रहा है। तो आपस में जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम हम आम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इसका भी मतलब यही है, जैसे यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम आ रहा है कि हर किस्म की सलामती हो। अलिफ लाम लग गया ना, ये देख अस्सलाम में, और अस्सलाम में भी अलिफ लाम लग गया, तो अस्सलाम का मतलब यही है कि हम एक दूसरे को भी ये कह रहे होते हैं कि जी सारी तरह की सलामती हो। और अब ये वो एक अजीब गलत ट्रेंड चल गया कि हम अस्सलाम वालेकुम भी पूरा नहीं कह रहे होते, किसी हम कह रहे होते हैं सलाम है, किसी को हम कह रहे होते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो पूरा बोलना चाहिए अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि अलिफ लाम का मतलब क्या है कि सारी तरह की सलामती, और खाली सलाम सिर्फ सलामती, तो सारी चीजें तो फिर उसमें शामिल नहीं ना हुई, तो सारी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। और उस सलामती से क्या मुराद है, यानी आपकी सलामती अल्लाह करे दीन और ईमान की भी सलामती हो, सेहत की, माल की, खानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह, एक में आपको महफूज रहे, कोई ऐब कमी नापसंदती चीज या बात आपके सामने ना आए। जैसे हम घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी वो भी हिफाजत के लिए पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो हम शैतान से हिफाजत के लिए पढ़ते हैं, तो ये हर चीज की हिफाजत इसमें हमारी हो जाती है अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी जबरदस्त चीज है ये, हेलो हाय गुड मॉर्निंग के मुकाबले में। अब हमें अपने दीन को फॉलो करना चाहिए या हेलो हाय गुड मॉर्निंग हमें कहने चाहिए, तो अपने दीन को फॉलो करना चाहिए। तो और इसमें कैसी हमें इतनी सलामती भी मिल रही है, ठीक है, और सुन्नत की पैरवी भी हो रही है, सबसे बड़ी बात तो सुन्नत अमल तो यही है, तो हमें सुन्नत अमल को फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं हम उनके पैरोकार बन जाएं, ठीक है, कि हम हेलो हाय और गुड मॉर्निंग की तरफ चल पड़े। तो जैसे हम थैंक्स कह देते हैं, तो थैंक्स ठीक है वो भी एक लफ्ज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर क्या थैंक्स है। आपने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा कह दिया, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जन्नत में एक दरख्त लग गया आपके नाम, ठीक है। अब वो दरख्त कैसा है कि जिसका साया, तो मफहूम है हदीस का कि जिसका साया इतना लंबा है कि अरबी नस्ल का घोड़ा अगर 70-80 साल भी उसके नीचे दौड़ता रहे लगातार, तो वो साया खत्म नहीं होगा, इतना तो वो खुद दरख्त है, तो दरख्त कितना बड़ा होगा, तो साया ही अगर इतना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने से हमें ये फायदा हो गया, तो थैंक्स कहने से तो हमें वो फायदा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें फायदे उठाने चाहिए, हमें अमल करना चाहिए सुन्नत पे। असल मकसद तो ये है कि हम अमल के अंदर आ जाए। इसको दोबारा से एक दफा देख लें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत भी हो और बरकतें भी हों उसकी आप पर। तो सलाम अलैकुम ठीक होगी, रहमतुल्लाहि और रहमतुल्लाह ठीक हो गया। बरकत का मायनी
हर भलाई में ज्यादती होती है। तशहुद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं? 3 तरह की दुआएं हैं। बता सकता है कौन कौन सी? हाँ, सलामती, रहमत, बरकत। ठीक है, माशाल्लाह। तो अस्सलामु अलैना, आगे अगला पार्ट आ गया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक है, तो अस्सलामु अभी हमने पढ़ा है, अलैना हम पढ़ चुके हैं। क्या इशारा है इसका? अलैना, 4 उंगलियों से अपनी तरफ, अलैही, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना और अलैहा। अलैना मतलब हम सब पर। अब ये पार्ट देखें कितना जबरदस्त, सलामती हो हम सब पर, यानी जो पढ़ रहा है वो भी शामिल है, और अगर आप जमात के साथ या मिलकर पढ़ रहे हैं तो सारे ही शामिल हैं, यानी सबके लिए दुआ आ गई। ठीक है, तो नमाज तो है ही दुआ, कितना कुछ नवाज के भेज रहा है अल्लाह ताला आपको एक नमाज के ऊपर, ये कभी हमने गौर ही नहीं किया। तो सलामती हो हम सब पर, वाह अला ये भी पढ़ चुके हैं, अला और पर होता है और पर। ठीक है, इबादिल्ला, इबाद कहते हैं बंदों के, इबादिल्ला अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। ठीक है, सलामती हो हम पर भी और अल्लाह के उन बंदों पर भी जो नेक हैं। अब इनको हम लफ्जी देख लेते हैं। अस्सलामु हर किस्म की सलामती, ये भी हमने पढ़ा है। अलैना ये टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। व अला और पर या ऊपर। ठीक है, इबादुल्ला, इबादुल्ला बंदा या गुलाम, अब्दुल्ला या इबाद, अबद और इबाद ये इसकी जमा है। तो साले या आप ऑलरेडी शुरू में पहले दूसरे लेसन में हमने पढ़ा था, सालेहुन से सालिहून और सालेहन या हिन से सालिहीन, जमा बनाने का जो हमने तरीका देखा था। तो ये इसकी जमा है। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम देख लेते हैं कि अल्लाह का इनाम किन पर हुआ। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ा था शुरू में कि 4 तरह के लोगों पर इनाम हुआ है अल्लाह ताला का, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो यहाँ पे दुआ क्या आ रही है? सालिहीन के लिए। और इससे पहले दुआ किसके लिए हुई थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप देखें, गौर करें, एक तरफ दुआ हो रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दूसरी तरफ दुआ हो रही है सालेहीन के लिए। और अल्लाह ताला ने इनाम किस पे किया? अंबिया पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ हुई तो वो अल्लाह के नबी थे, और सालेहीन के लिए दुआ हुई, यानी दोनों तरफ दुआ हुई। और दरमियान में कौन है? हम। तो ये कितनी जबरदस्त बात है कि दोनों के दरमियान में हमारे लिए भी दुआ है। तो अल्लाह के नबी के लिए तो दुआ कबूल होनी होनी है, सालिहीन के लिए दुआ कबूल होनी होनी है। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे लिए भी अल्लाह दुआ कबूल ना करें? तो अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद होनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी यही दुआ कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पहले नबी सल्लम पर सलाम और सालिहीन पर, दोनों के दरमियान में हम हैं अलैना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी ये दुआ कबूल फरमाएंगे। तो याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसी को मिलेगी जो अमल करेगा। असल चीज अमल है, और अगर अमल करेंगे तो हम भी सालिहीन में से हो जाएंगे। सालिहीन कौन थे? जो नेक अमल करने वाले थे। तो अगर हम नेक अमल करेंगे तो हम भी सालिहीन में से हो जाएंगे। तो हम सालिहीन में से हो सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए भी पैगाम है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और साले बनने की भी पूरी कोशिश करें। इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के 4 ग्रुप्स का जिनमें जिक्र है, उनमें सालिहीन का भी जिक्र है। तो हम उस दुआ के भी हकदार हो जाएंगे कि जिसमें हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो ये हम अलहम शरीफ में पढ़ चुके हैं। तो रोजाना देखें कितने करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं। अगर हम इनकी दुआ लेना चाहते हैं, अब कितने लोग दुआ कर रहे हैं, रोज कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो अलैना यानी सबके लिए ही दुआ हो रही है ना। तो करोड़ों लोग रोज दुआ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि उनकी दुआ लें तो हमें साले बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐ अल्लाह हमें भी सालिहीन में से बना दे, आमीन, ताकि हम इनकी दुआ का फायदा उठा सकें। तो साले बनने का और सालेहीन बनने का प्लान बनाना चाहिए। तो प्लान बनाने के लिए पहले अपना एहतसाब करें कि हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, और उससे बचने के लिए, या अगर कोई ऊंच नीच है तो उससे हम बचने के लिए कोई प्लानिंग करें और अपना एहतसाब करें। तो अल्लाह इसको एक दफा देख लें, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हो हम पर और उन पर अल्लाह के बंदों पर जो नेक हैं। आगे चलते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हम कर चुके हैं अजान के अंदर, अजान हम पढ़ चुके हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसको आप ही करवा दें। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के ला नहीं, इला माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह। ठीक है, तो ये तो सारी पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अन जो है ये 4 तरह से आता है, अभी आ जाता है। और ला नहीं के मायने ला भी होते हैं, माँ भी होते हैं, लम भी होते हैं, लन भी होते हैं। डिड नॉट ये पास्ट के मायने में आता है, जैसे लम यलिद वलम यूलद, आगे आ जाएगा कुल हुवल्लाहु अहद में।
इस तरह लन जो है ये नहीं, यानी विल नॉट, यानी फ्यूचर की जब बात होगी, तो फ्यूचर की जब बात होगी तो हम इस तरह यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं, इलाह, आलिहा, ये जमा है उसकी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं क्विज के अंदर ना, सरप्राइज, तो वो आपको स्लाइडें भी थोड़ी सी देखनी चाहिए क्विज करने से पहले एक दफा, कुछ चीजें बुक में शायद ना हो। तो इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के, तो तसव्वुर साज के साथ ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो वाकयात लिखे हुए हैं कि अब देखें, एक इमरजेंसी डॉक्टर जो एक अरब मुल्क में सर्विस करता रहा है, ये उसने बताया कि उसके सर्विस के दौरान कई लोगों की डेथ हुई है उसकी हाथों में, कई लोगों की, और वो बता रहा है कि सिर्फ एक या दो लोगों का ही उसने कलमा पढ़ते सुना है, बाकी किसी को तौफीक नहीं हुई। तो तौफीक कैसे होगी? जब हम सारी जिंदगी अमल करेंगे फिर ही अल्लाह तौफीक देगा। अब नीचे देखें, एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने इसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़ने के लिए कहा। बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप नहीं पढ़ सका, तो बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने कहा, जो कि खुद भी अरबी था, जवाब दिया कि बेटे पढ़ना तो चाहता हूं मगर पढ़ना नहीं आ रहा, अस्तगफिरुल्लाह। ये सिचुएशन भी हो जाती है। तो हमें इससे बचने के लिए एक तो दुआ करनी चाहिए और अमल के लिए अपना एहतसाब करना चाहिए कि हम अमल में कहाँ कहाँ दूर हैं। हम अमली जिंदगी में अपने दीन को लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से ही होता है सब कुछ, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना कौन सा मुश्किल है। और ये सच्चा वाकया लिखा हुआ है, ये आपको वैसे ही बता, स्टोरी नहीं बनाई हुई कि आपको बताने के लिए, ये अरब का सच्चा वाकया है। तो हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, जाहिर है, पता नहीं कौन सी हो। ये तो नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए इसको दिल से, गहरी दिल से हमें सोच के पढ़ना चाहिए। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा, ये हदीस का भी मफहूम है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को हमें जिंदगी में कैसे लेके आए? दुआ करें, एहतसाब करें, प्लान करें और फिर उसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं जो कि गैर मुस्लिम है। खुद अमल करेंगे तो दूसरों को पहुंचा सकेंगे ना, तो पहले खुद अमल में लेकर आए ताकि दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो आगे फिर वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये भी हम कहीं कर चुके हैं। कहाँ किया हमने? नहीं, अजान में तो नहीं किया। अजान में कहीं है ये? तो नई अजान आ गई है, तो ये कहाँ किया हमने? थोड़ा याद करें ना। दूसरा कलमा तो हमने पढ़ा ही, जो अब हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो फिर हमने एक दुआ सीखी थी वो दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मिल्लस समावाति व मिल्लल अर्ज़ि व मिल्ला मा बैनहुमा व मिल्ला मा शैता मिन शैइन बादु। तो ये वो जो हमने दुआ पढ़ी थी, ये वो पूरी दुआ ही है। ये वाला पोर्शन हमने वहां किया था समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद। ठीक, मिक्स कर दिया मैंने, वजू के बाद है। चलो याद तो आ गया ना आपको इसी बात में, ठीक है, वरना तो आप कह रहे थे अजान में है, तो अजान में नहीं है ये, ठीक है। तो कोई सुना दे मुझे जरा ये पूरी दुआ शुरू से। ठीक है, अच्छा, ये दुआ तो थी वजू के बाद की, ठीक है, तो मिक्स कर दी मैंने, तो आपको याद आ गई। ये दुआ सबने याद करनी है और अमल में लेकर आए। कितनी दफा वजू करते हैं रोज? 5 दफा तो नमाज पढ़नी है, तो कम से कम 5 दफा तो करेंगे ही, बाकी नफली भी हैं बहुत सारी, अल्लाह जिसको तौफीक दे। तो अगर वजू भी करना है फिर बाद में हम पढ़ भी लें तो कितना फायदा है। अच्छा, इसकी फजीलत भी बता दें। जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन ये चीजें हमें अमल से मिलेंगी, अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी, अगली और यहाँ की भी। आगे चलते हैं। अब इसका तर्जमा आपको पता ही है, वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, अन जो है वो 4 तरह के हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं, तो ये भी आपके रिमाइंडर के तौर पे आपको बताए जा रहे हैं। अन के, इसको हम अशहदु अन्ना से याद रखेंगे, अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन, इन दोनों का मतलब है कि इनको इंशाअल्लाह से, अगर अल्लाह चाहे, और इसी तरह इन्ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक, और मा भी इसमें है, मा मीन साथ, तो भी हम पिछले लेसन में हमने पढ़ा भी है, आज रिवीजन भी हुई थी। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द बंदा, व रसूलुहु, और अल्लाह के रसूल है, यानी उसके रसूल है, यानी अल्लाह के। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी पिछले लेसन में कर चुके हैं, इसलिए हम इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाते। रसूल की जमा रसूल, तो इसकी डिटेल भी हम जो है वो ऑलरेडी जो है वो अजान के पोर्शन में और इसी तरह वजू के बाद की दुआ में और इसी तरह हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो
ये सारी बातें हो गई हैं। तो ये देखें, हर नमाज की तशद में, पांचों अजानों में और पांचों अकामतों में, यानी रोजाना 25 से 30 बार हमें ये बात पढ़ने को मिलती है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है तो अल्लाह ताला ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि दिन में इतनी दफा जो है वो हमें बार बार रिमाइंड कराई जा रही है, बार बार रिमाइंड कराई जा रही है। इसका मतलब है ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम तकरीबन इतनी बार तो शहादत दे देते हैं इस चीज की। तो यहाँ दीन के पैगाम को बताने के दो अहम तरीन रुकन, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र है। तो इसको एक बार देख लें, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है अन्ना, ये 4 दफा 4 मुख्तलिफ तरीके से आ रहा है। एक दफा फिर आपको दिखा भी देते हैं, इसको जरा गौर से आपने देखना है। और इसको करने का तरीका यही है कि आप मोबाइल के ऊपर इसको स्क्रीनशॉट लगा लें, अपने वॉलपेपर लगा लें को 3-4 दिन के लिए, तो बार बार आपको नजर आता रहेगा ना, या अपनी पॉकेट बुक अपने पास रखें, बार बार इसको देखते रहें तो इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। तो आगे चलते हैं। वरसूलुहु में कितने अल्फाज हैं, इसके टुकड़े कितने हैं, कौन कौन से, वाव, रसूल और हु, यानी ये एक इशारा। ठीक है, तो 3 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई, कौन सी, दावत की। अमल करेंगे और दावत भी देते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम स्टूडेंट तो बनना चाहिए, हमें कि नहीं बनना चाहिए, उम्मती तो हम हैं। तो जो काम हमें वो दे के गए हम वो करें तो सही। ये हमारा असल जो हमारा काम हो तो यही है, दावत वाला। तशहुद का ये टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है, अशहद, गवाही। इसमें हमें गवाही याद दिला रहा है, हर तरह की हमने गवाही दे दी है इसमें, कि अल्लाह ताला के बारे में गवाही दे दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दे दी, अपनी सारी इबादत के बारे में गवाही दे दी कि वो सब कुछ अल्लाह के लिए ही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुहु में क्या तालीम है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब लेते हैं जी एक ब्रेक, यहाँ पे हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ।